राज्य में जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, चाहे बीपीएससी टीचर हों या फिर पुराने वेतनमान वाले टीचर हों या फिर नियोजित टीचर हों या फिर नियोजित टीचर थे लेकिन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप यहाँ पर विशिष्ट जो है वो शिक्षक बन गए हैं, तो आप सभी लोगों के ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर यहाँ पर आपके गुड न्यूज़ हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि इसको लेकर एक कमेटी जो है गठित की गई थी। तो उस कमेटी की तरफ से यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपके फाइनली तैयार जो है कर लिए गए। जैसे ही आपका अवकाश तालिका कंप्लीट होता है वैसे ही ये जो आपका रिपोर्ट होगा शिक्षा विभाग बिहार सरकार को जो है वो सौंप दिया जाएगा, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के सभी न्यूज़पेपर में जो है डिस्कस किया गया कि किस तरीके से यहाँ पर जो शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं उनका यहाँ पर जो आपके ट्रांसफर और जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा, और किस तरीके से यहाँ पर किनको राहत मिलेगा उनको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि पति पत्नी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं तो उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राहत आपका मिलेगा। उसके साथ ही जो काफ़ी ज़्यादा रोग से ग्रसित हैं तो उनको भी यहाँ पर आपका राहत मिलेगा। और यदि मान लीजिए आपके फैमिली में कोई जो है काफ़ी ज़्यादा रोग से ग्रसित है और वो लोग आप पर ही जो है आश्रित हैं, तब ऐसे कंडीशन में आपको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा। और जो यहाँ पर फीमेल हो या फिर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राहत मिलेगा। यानी आप यहाँ पर मान सकते हैं कि अगले साल बिहार में 2025 का विधानसभा इलेक्शन है, तो विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो आपका ट्रांसफ़र और जो आपका पदस्थापन का जो इस बार आपका यहाँ पर किया जाएगा तो वो यहाँ पर आपके बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बनाए गए हैं, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर का हेडलाइन ही जिसमें आपका दिया गया है कि पति पत्नी यदि यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं तो उनको यहाँ पर एक ही विद्यालय में जो पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। यदि एक विद्यालय यहाँ पर नहीं मिलता है तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो आपका आसपास यानी जो आपका अगल बगल का विद्यालय होगा तो उसमें यहाँ पर जो पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। ये जो आपका न्यूज़पेपर है राजधानी पटना का, जो कि आज का जो है वो न्यूज़पेपर है, और यहाँ पर देखेंगे तो जो असाध्य रोग से जो पीड़ित शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राहत इस बार का जो आपका ट्रांसफर और जो आपका पदस्थापन है उसमें यहाँ पर आपके जो है मिलेंगे। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका कमेटी है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, और यहाँ पर आपका बोला गया कि गुरुवार को यहाँ पर क्या हुआ कि बैठक हुई और बैठक में जो भी यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे तो वो यहाँ पर आपके फाइनली कंप्लीट जो है वो यहाँ पर आपके तैयार जो है कर लिए गए हैं। और इसमें सभी पहलुओं पे जो भी यहाँ पर शिक्षा का छोटा बहुत जो भी यहाँ पर रिक्वेस्ट था या फिर जो भी मांग था उन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो ध्यान है वो यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो यहाँ पर असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक हैं उनको लेकर, और आगे आप यहाँ पर देखेंगे अथवा में यहाँ पर आपका बोला गया कि अगर शिक्षक के आश्रित असाध्य रोग से पीड़ित हैं तभी उनको भी यहाँ पर जो है वो राहत मिलेगा। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कोई शिक्षक हैं और यदि उस शिक्षक पे कोई आश्रित हैं यानी उनके फैमिली के लोग उसी शिक्षक पे आश्रित हैं और यदि वो लोग यदि असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो उनको मतलब यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनको भी इस बार के जो आपके ट्रांसफर और जो पदस्थापन है इसमें यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा। जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बहुत सारे इस तरीके से शिक्षक होते हैं कि जब उनका ट्रांसफ़र किया जाता है तब वो लोग अपना बताते हैं कि हमारे फैमिली में इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रोग से ग्रसित हैं कैंडिडेट हैं जो कि उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपके जो जिक्र हैं वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक तरीके से जो सुविधा है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार का जो आपका पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। पति पत्नी को लेकर बोला गया कि यदि दोनों लोग यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग को एक ही विद्यालय में पदस्थापन किया जाएगा, और यदि ऐसा संभव नहीं होता है तब यहाँ पर अगल बगल का जो विद्यालय होगा तो वो यहाँ पर अगल बगल के विद्यालय में आप लोग यहाँ पर जो पदस्थापन होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपके प्रस्ताव वगैरह हैं उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं कि फाइनली कंप्लीट आपका जो है वो तैयार कर लिया गया है। और इसमें आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये तो आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर ये तो आपका फाइनली जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर आपका तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पर अनुकंपा के आधार पर जिनकी नियुक्ति होती है और यहाँ पर जो आपका अवकाश तालिका होता है इसकी जो नीति है वो यहाँ पर आपका निर्धारण करना तय है। जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो ये जो आपका रिपोर्ट होगा वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग के पास जो है वो चला जाएगा। और इसमें देखेंगे ये जो आपका अवकाश वाला है तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बार आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब अगले साल आपका 2025 का विधानसभा इलेक्शन है तो इसमें भी आपका विशेष तौर पर जो है ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि अवकाश को लेकर भी आपके काफ़ी ज़्यादा समस्या था। कई बार जो शिक्षक है उनकी तरफ से आपका या फिर जो भी राजनीतिक पार्टियां उनकी तरफ से बोला गया कि मुस्लिम के त्यौहार पे आपका काफ़ी ज़्यादा छुट्टी, हिंदू के त्यौहार पे आपका छुट्टी काट दिया जा रहा है, फिर कम जो है आपका छुट्टी है वो यहाँ पर आपका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक सर थे तो उस टाइम पर आपका काफ़ी ज़्यादा विवाद था। तो इस बार पूरा यहाँ पर आपका ध्यान जो है वो दिया जाएगा ताकि यहाँ पर इलेक्शन में आपका कोई इस तरीके का माहौल यहाँ पर न खड़ा हो और जो भी यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं वो भी यहाँ पर जो है वो नाराज़ ना हो कि कोई उस तरीके का त्यौहार आया और पता चले कि यहाँ पर छुट्टी नहीं हुआ तो शिक्षकों की तरफ से यहाँ पर मांग किया जाने लगा कि इसको लेकर आप छुट्टी क्यों नहीं किए, मतलब इस त्यौहार को भी आप यहाँ पर जो है वो छुट्टी करिए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो आपका नया अवकाश तालिका आने वाला है, जो आपके पहले की छुट्टियाँ थी या फिर जिस तरीके से आपका हर एक त्यौहार पर छुट्टी वगैरह है, तो इस बार के अवकाश तालिका में यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपका अवकाश तालिका थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए, इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जैसे ही आपका अवकाश तालिका आ जाता है
तो ये जो आपका रिपोर्ट होगा वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग के पास जो है वो चला जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो आपका रिपोर्ट है बस इस रिपोर्ट में आपका मंतव्य जो है मांगा जा रहा है। यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में ये जो आपकी कमेटी है उस कमेटी का गठन किया गया और यहाँ पर जो भी शिक्षा विभाग के बड़े जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर इसमें जो है वो सदस्य हैं, उनको लेकर बोला गया है। और देखिए एक समस्या आप लोगों के बीच ये भी था कि क्या यहाँ पर जो बीपीएससी टीचर हैं तो क्या उनका और यहाँ पर जो ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है क्या इस बार इसमें आपके जो है वो मेंशन नहीं किए गए या फिर उनको शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। जो यहाँ पर बीपीएससी टीचर हैं उनको भी इसी बार वाले में जो आपका ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है उसमें यहाँ पर आपको जो है वो शामिल किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि वर्तमान में बिहार में यहाँ पर क्या है कि 3 कोटि के जो है वो शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ पर सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जो शिक्षक होंगे और यहाँ पर जो शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी उसके बाद यहाँ पर बिहार में आपके 4 कोटि के जो है वो शिक्षक होंगे। पहली कोटि में ऐसे शिक्षक हैं जो यहाँ पर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं और दूसरी कोटि में आप यहाँ पर देखेंगे नियोजित टीचर हैं और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी कोटि में जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से यानी जो यहाँ पर बीपीएससी टीचर हैं उनके बारे में यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो चौथी कोटि में ऐसे शिक्षक हैं जो यहाँ पर नियोजित टीचर थे लेकिन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो यहाँ पर विशिष्ट जो है वो शिक्षक बन जाएंगे, तो वो यहाँ पर चौथे कोटि में शामिल थे। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर जो बीपीएससी वाले टीचर हैं आपको भी इसी में जो है वो शामिल किया गया है क्योंकि बिहार में 4 कोटि के शिक्षक हैं, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, नियोजित टीचर, बीपीएससी टीचर और यहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो यहाँ पर जो है वो शिक्षक हैं। तो आप यहाँ पर कुछ दिन और आप यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिएगा। जल्द ही यहाँ पर शिक्षा विभाग को जो रिपोर्ट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो चला जाएगा। फिर उसके बाद किस तरीके से आपका क्या किया जाएगा, क्या आपका आगे का रास्ता होगा, कैसे आपका स्टार्ट होगा, कैसे आपका ट्रांसफ़र होगा, कैसे जो आपका नया विद्यालय मिलेगा उसमें यहाँ पर आपके पदस्थापन किए जाएंगे, हर एक तरीके से जो आपका रोड मैप होगा वो यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़पेपर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका आज का ही है और ऊपर वाला जो आपका न्यूज़पेपर था उसी को लेकर यहाँ पर आपके दिए गए कि जो यहाँ पर पति पत्नी है उनको यहाँ पर एक ही विद्यालय में आप लोग को जो है पदस्थापन जो है वो किया जाएगा और यदि एक ही विद्यालय नहीं मिलता है तब अगल बगल का जो विद्यालय होगा उसमें यहाँ पर आप लोग का जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाएगा। और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है या फिर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी है उनका भी यहाँ पर विशेष तौर पर जो है ध्यान रखा जाएगा ताकि आप लोग को ज़्यादा समस्या ना हो, क्योंकि इसको लेकर भी आपके काफ़ी ज़्यादा मांग जो है किए जा रहे हैं। और आपने कई सारे वीडियो वगैरह देखा होगा कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण इलाका या फिर बहुत ज़्यादा दूर दराजे के इलाके में आपका पोस्टिंग वगैरह कर दिया गया है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे जो आपके राजनीतिक पार्टियां वगैरह हैं उनके बारे मतलब उनके तरफ से आपके ट्वीट वगैरह इस तरीके से किए जा रहे थे। तो इसको लेकर भी आपका विशेष तौर पर जो है आपका ध्यान इस बार का जो आपका ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन का जो रिपोर्ट होगा उसमें आपके जो है वो रखे गए हैं। और इस न्यूज़पेपर में भी देखेंगे तो ये भी आज का ही न्यूज़पेपर है और इसमें यहाँ पर जो असाध्य रोग से जो पीड़ित शिक्षक हैं उनको लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। यानी जितना भी आपका अन्य न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर दिया गया है तो आप यहाँ पर देखेंगे इस न्यूज़पेपर में हर एक चीज़ आपका बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस कर लिया गया कि किस तरीके से किनको लाभ मिलेगा और किस तरीके से कौन से शिक्षक है जिनको राहत मिलेगा और यहाँ पर कितने जो शिक्षक हैं कितने कोटि के जो शिक्षक हैं जिन शिक्षकों का आपका ध्यान रखते हुए और उन सभी शिक्षकों को इस बार का जो आपका ट्रांसफ़र और जो आपका पोस्टिंग है उसमें आपका यहाँ पर जो शामिल है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। तो 4 कोटि के शिक्षक हैं जिसमें यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर जो आपके शामिल है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। अब आप लोग का अगला जो प्रश्न होगा कि कब तक ये आपका संभव है, क्योंकि आप लोग रिपोर्ट को लेकर आपने कई बार आपने देखा होगा कि कई साल से आपका रिपोर्ट बना है उसी तरीके से आपका बन रहा है, बस आपका न्यूज़पेपर में आता है, कमेटी गठित की जाती है, फिर सब मामला जो आपका होता है वो यहाँ पर आपके शांत जो है हो जाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर समय का भी जो है ध्यान रखिएगा। पहले आपका अलग समय था लेकिन अभी जो आपका 2024 चल रहा है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 2024 आपका जुलाई महीना आपका चल रहा है। अब मुश्किल से यहाँ पर आपके 5 महीने बचे हैं और अगले साल यहाँ पर आपका बिहार में बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, यानी आपका 2025 में विधानसभा इलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपका 2025 स्टार्ट होता है उससे पहले हर एक चीज़ जो आपका होगा काम वो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यदि 2025 आ जाता है और यदि यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं यदि उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र और जो पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका नहीं किया जाता है या फिर शिक्षकों का यहाँ पर विशेष तौर पे आपके ध्यान नहीं दिए जाते हैं, जितना शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर, उनसे जो शिक्षक नाराज जितना भी हुए हैं, तो यहाँ पर जो शिक्षक है उनको यदि खुश नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो आपका अगले साल का 2025 का लोकसभा विधानसभा जो आपका इलेक्शन होगा उसमें यहाँ पर वोट वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो प्रभाव है वो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को जो है वर्तमान में वहाँ पर जो सरकार है उसको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका विशेष तौर पर आपके ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर मान सकते हैं कि बहुत ही जल्द यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र वगैरह का जो भी यहाँ पर प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा। पदस्थापन को लेकर देखिए जो भी यहाँ पर सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण किए हैं जो नियोजित टीचर, उनका अभी जो आप लोग का पदस्थापन किया जाएगा तो ये जो आपका नया वाला जो आपका नीति होगा उसी नीति के हिसाब से किया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो टीआरई 3 के जो शिक्षक होंगे
जो अभी आप लोग एग्जाम बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो है आप लोग देंगे, तो बीपीएससी टीआरई थर्ड के जो शिक्षक होंगे आप लोगों का भी जो पदस्थापन होगा विद्यालय में, तो यहाँ पर जो आपका मेरिट होगा, मेरिट के आधार पर ही पदस्थापन आपका किया जाएगा। क्योंकि आप नोटिफिकेशन देखिएगा, नोटिफिकेशन में आपका साफ तौर पर बोला गया है कि आपका मेरिट के आधार पर जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आपके आवंटन जो है किए जाएंगे। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में मेरिट के आधार पर विद्यालय आप लोग को आवंटित नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू के जो शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर इस बार का जो आपका ट्रांसफर वाला जो आपके नीति यहाँ पर जो आपके रिपोर्ट बनाए जा रहे हैं तो उसमें आपको जो है वो शामिल किया गया है। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू के जो शिक्षक थे उनको रैंडम जो है विद्यालय आपका दे दिया गया था। पता चला कि किसी का बहुत अच्छा खासा मार्क्स है लेकिन उसका विद्यालय काफ़ी ज़्यादा गाँव में या फिर काफ़ी ज़्यादा जंगल दूर दराज आपका दे दिया गया, और पता चले कि किसी का बहुत कम नंबर है, उसको काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक जो आपका विद्यालय था वो यहाँ पर आपके जो है मिले थे। लेकिन नोटिफिकेशन में आपका बोला गया था कि टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई टू के जो शिक्षक हैं आप लोग को मेरिट के आधार पर जो आपका विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपका जो आवंटन वगैरह है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू वाले जो शिक्षक हैं आप लोग भी स्थानांतरण को लेकर यानी ये जो आपका ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसके लिए आप यहाँ पर जो है वो तैयार रहेगा। और मतलब टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू के शिक्षक, बाकी टीआरई थर्ड के शिक्षकों को कोई यहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं है। आप यहाँ पर जिस तरीके से अपना नंबर लाते हैं, जिस तरीके से मेरिट आपका यहाँ पर बनता है उसी के आधार पर यहाँ पर जो आपका विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपका मिलेगा। और टीआरई थर्ड के जो शिक्षक हैं आप लोग को यहाँ पर रैंडम भी विद्यालय का जो आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। देखिए समय को लेकर तो अभी आपका जुलाई जो है वो चल रहा है तो इसमें थोड़ा बहुत आपका समय लगेगा, क्योंकि पूरे यहाँ पर जो शिक्षक हैं लगभग आप देखेंगे तो वैसे ही मतलब शायद ही ऐसे कोई शिक्षक बने जो यहाँ पर चाहे कि मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र ना हो, नहीं तो सभी शिक्षक चाहते हैं कि मेरा यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आपका हो। और सभी शिक्षक आप देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षक 2-2 4-4 जिले क्रॉस करके यहाँ पर आते हैं, तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा इधर से शिक्षक उधर जाएंगे, फिर उधर से शिक्षक इधर उधर करेंगे, और फिर यहाँ पर जो सक्षमता पास शिक्षक है उनका भी यहाँ पर पोस्टिंग आपका कराना है। बीपीएससी टीआरई थर्ड के जो शिक्षक है उनका भी यहाँ पर जो पोस्टिंग वगैरह है विद्यालय में वो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग को ही जो है वो कराना है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें आपका समय लग सकता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा आप यहाँ पर मत मानिएगा। आप यहाँ पर मान सकते हैं कि ये जो आपका 2024 का जो आपका साल है, इस साल के अंत तक आप लोग यहाँ पर जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो यहाँ पर आपके फाइनली जो कंप्लीट है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो है करा लिए जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपका 2025 से स्टार्ट होगा तो फिर तो वो आपका इलेक्शन का माहौल हो जाएगा, और उस टाइम से पहले ही यहाँ पर जो शिक्षक हैं यानी 2025 से पहले सभी शिक्षकों को यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, चाहे आप नियोजित टीचर हों, पुराने वेतनमान वाले टीचर हों, या फिर बीपीएससी टीचर हों, या फिर विशिष्ट शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों को यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि आप यहाँ पर बिल्कुल जो है खुश रहें, ताकि आप लोगों का जो वोट है वो यहाँ पर जो वर्तमान में राज्य सरकार है उनके पास ही जो है वो जाए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं तैयार रहेगा आप अपने ट्रांसफ़र को लेकर। कई सारे शिक्षक हैं, आप लोग विद्यालय वगैरह अपना देखते हैं कि हम जैसे मान लीजिए कहीं दूसरे ज़िले में आप लोग का पोस्टिंग है और पता चले कि आप अपने ज़िले में आना चाहते हैं, तो आप अपना विद्यालय वगैरह भी आप यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं कि आप हमारे विद्यालय में चले जाइए, आप जो है आपके विद्यालय में हम आ जाएंगे। इस तरीके से जो आपके यहाँ पर मतलब सिलेक्ट वगैरह का जो आपका प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका किया जाता है। तो अभी तो आप यहाँ पर नहीं करिएगा, लेकिन जैसे ही ये जो आपका रिपोर्ट होगा शिक्षा विभाग के पास चला जाएगा, और शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपके हिंट वगैरह हो या फिर जो आपके रोड मैप वगैरह हैं वो यदि आपके तैयार करना स्टार्ट हो जाता है तब यहाँ पर आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका इसका अप्रूवल मिलता है और आपके यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन आपका स्टार्ट होता है तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ताकि इसमें आप लोग का ज़्यादा समस्या ना हो। लेकिन ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अब अपने मन से ट्रांसफ़र कराए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है कि जो आपका मनपसंद का जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आपको जो है वो नहीं मिल पाया। तो आप इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि इसको लेकर जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।